हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया था और उसके छोटे मोटे जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसके कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उन चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स जो हम स्टार्ट करेंगे। दो न्यूमेरिकल्स हम आज के लेक्चर में करेंगे और फिर दो तीन न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, कोई भी सवाल जो आपको दिया होगा बच्चों जिसमें आपको फ्री फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा या तो एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। अब रोड पर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वहां पर आप वो फ्री फॉल मोशन में नहीं है। उसके लिए आपने नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं और आपने अप्लाई भी किए हैं मोशन चैप्टर में, राइट। अब एक ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, फ्री फॉल में है वो, उस कंडीशन में आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करते हैं और वहां पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट, पहला पार्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है बच्चों, मैंने बताया दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा या तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो पहला मैं बता रहा हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, अगर ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो अपवर्ड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हाइट भी हम ऊपर की तरफ ही मेजर करेंगे, तो हाइट भी ऑब्जेक्ट का अपवर्ड होगा बच्चों। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, वो तो ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। क्यों नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसको समझते हैं। देखिए, फ्री फॉल में आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ लगेगा ना, और जब फोर्स नीचे की तरफ है तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। एक चीज दिमाग में फिट करके रखिए कि ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी अपवर्ड, हाइट अपवर्ड, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। अब मैं दो केसेस लेने जा रहा हूं। केस वन है मेरा, केस वन है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है, जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो आपका होगा पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन क्या बच्चों, पॉजिटिव। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, या इसको इधर लिखते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। और केस टू जो मैं लेने जा रहा हूं, उस केस में अपवर्ड डायरेक्शन होगा नेगेटिव, अपवर्ड हो जाएगा नेगेटिव, और जो डाउनवर्ड होगा
वो हो जाएगा पॉजिटिव। इस लॉजिक को समझिएगा। ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो अगर आपने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो आपका पॉजिटिव होगा, जो हाइट है ये आपका पॉजिटिव होगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ है इसलिए ये नेगेटिव होगा। ये ख्याल रखना है आपको। अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, गलत आएगा। इस केस में क्या है, इस केस में वेलोसिटी यहां पर हमने ऊपर की तरफ माना है, ऊपर को नेगेटिव लिया है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव। हाइट भी ऊपर की तरफ है तो हाइट भी आपका हो जाएगा नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ डायरेक्शन ले रखा है पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। उसी तरीके से अब दूसरे कंडीशन पे बात करें तो दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा जरा समझिएगा। वेलोसिटी, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों की बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो हाइट भी नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होता ही। तो इसमें भी दो केसेस हैं, दोनों केस को देखते हैं। केस 1, अपवर्ड डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड को ले लेते हैं नेगेटिव। डाउनवर्ड क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। और उसी तरीके से केस 2 है कि अपवर्ड को ले लिया नेगेटिव और डाउनवर्ड को ले लिया पॉजिटिव। इस केस में वेलोसिटी, हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों की बात करते हैं। तीनों नीचे की तरफ है और डाउनवर्ड नेगेटिव ले रखा है इसलिए तीनों जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? इस कंडीशन में वेलोसिटी, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों नीचे की तरफ है और डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो तीनों हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये कंडीशंस आपको याद होने चाहिए। इस केस में ऊपर की तरफ जाएगा तब हाइट और वेलोसिटी का सेम साइन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑपोजिट। ठीक है, अब ऊपर को पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नीचे जब आ रहे हैं तो तीनों का साइन सेम हो, तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसी पे बेस्ड हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करना फटाफट से। चलिए बच्चों, ये पहला सवाल है हमारा, सवाल को समझते हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं सवाल के। क्वेश्चन कह रहा पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट। कुछ हाइट है, उस हाइट से पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रेस्ट से रिलीज करते हैं यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, 0। और अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं और वो ऊपर पहुंचकर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो सबसे ऊपर वाला जो हाइट है वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी रहती है 0। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर कह रहा है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि आपको गिवन है कि उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करेंगे बच्चों नीचे की तरफ तो वो फ्री फॉल में होगा ना,
तो फ्री फॉल में जब है तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम मान लेते हैं प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस सवाल में मैंने क्या किया है, इस सवाल में नीचे के डायरेक्शन को मैंने ले लिया है पॉजिटिव और ऊपर के डायरेक्शन को मैंने ले लिया है नेगेटिव। क्लियर है बात? नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होगा नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ और नीचे के डायरेक्शन को लिया पॉजिटिव, इसलिए प्लस हो जाएगा। आपसे कह रहा है ए पार्ट, कह रहा फाइंड डिस्टेंस इट फॉल्स इन 1 सेकंड। यानी कि पहले पार्ट में जो टाइम t1 है वो आपको 1 सेकंड का दे रखा है और आपसे कह रहा है कि h1 आपको फाइंड करना है। भाई जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो कुछ हाइट वो कवर करेगा ना, उसे मैं h1 कह रहा हूं। देखिए नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो जो हाइट है वो भी नीचे की तरफ हो गई, वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो हाइट मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। h1 is equals to ut plus half a ut1 plus half a t1 square, है ना। h is equals to ut plus half a t square। इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसलिए u into t1 पूरा का पूरा हो जाएगा बच्चों 0। u है 0 और t1 आपका है 1, 0 into 1 हो जाएगा 0। तो h1 यहां से हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू a की जगह आप लिख लीजिए 10 इंटू t1 है 1 तो 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। यानी कि h1 जो हमारा है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर के बराबर। देखिए हाइट पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर से नीचे हाइट मेजर करेंगे, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, उसी तरीके से अगर आप बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकंड। यानी यहां पर जो आपको टाइम t2 दे रखा है वो 3 सेकंड दे रखा है और आपसे हाइट h2 पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस वो नीचे की तरफ जाएगा 3 सेकंड में, यानी कि हाइट आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h2 is equals to u t2 plus half a t2 square। फिर से u 0 है तो 0 into 3, ये पूरा का पूरा हो जाएगा बच्चों 0। तो h2 कितना आ जाएगा हमारा, हाफ इंटू, अच्छा a की जगह ना a नहीं लिखकर हम लोग यहाँ पर g लिखेंगे, राइट। a ना लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग, g, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g की जगह 10 और t2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आपका हो गया 5। तो h2 कितना आ जाएगा बच्चों, h2 हमारा 5 9 45 मीटर। क्लियर है बात? और तीसरा पार्ट जो इस सवाल का है सी पार्ट, ये कह रहा है कि फाइंड स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद ये कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, यानी कि आपसे फाइनल वेलोसिटी निकालने को कह रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, v is equals to u plus gt, राइट। यहां पर देखिए हमें हमारे पास सारी चीजें हैं, 3 सेकंड टाइम दे रखा है, यानी कि यहां पर t आपको दे रखा है 3 सेकंड। अगर इसमें आप पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस g कितना बच्चों 10 इंटू 3, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। देखिए जब वो जाकर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होनी चाहिए पॉजिटिव। आप चाहे तो आप दूसरा इक्वेशन, सॉरी तीसरा इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहां पर u 0 तो u स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू h की जगह 45, तो 45 इंटू 2 90, ये हो गया 900। तो v स्क्वायर 900 क्या होता है, 30 का स्क्वायर, तो यहां से v आपका 30 मीटर पर सेकंड। दोनों तरीके से करेंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और देखते हैं आज। चलिए बच्चों, ये आज का सवाल हम लोग देखते हैं, आखिरी सवाल है आज का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल है
उसे हम लोग सपोज करें कि ये एक बॉल है, इसे हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड रीचेस मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड। यानी आपको गिवन है कि जो टाइम लग रहा है इस बॉल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, एंड रीचेस मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड। देखिए किसी भी चीज को, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, किसी भी चीज को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो यहां पर सवाल में तो यही कह रहा है ना कि ये 3 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जा रहा है, यानी 3 सेकेंड के बाद चूंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। और चूंकि आपने उसको वर्टिकली थ्रो किया, वो फ्री फॉल में है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेंशन कर रखा है कि आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है आपको गिवन है। देखो ऑब्जेक्ट को बच्चों ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो इसकी वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी, राइट। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए हाइट भी इसका अपवर्ड की तरफ होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होना चाहिए। अब हम लोग मान लेते हैं, आप जैसे मानना चाहें वैसे मान सकते हैं, हम लोग नीचे की डायरेक्शन को मान रहे हैं नेगेटिव और ऊपर की डायरेक्शन को मान रहे हैं पॉजिटिव। आप चाहें तो ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव, नीचे को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन हर चीज को सही डायरेक्शन के साथ लिखना है, आंसर आपका सही आएगा। तो इसका पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट क्या है, वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, यानी कि किस वेलोसिटी से हमने इसे थ्रो किया है। अच्छा, जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो आपसे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहे हैं, आपको u फाइंड करना है, v, g और t गिवन है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं, v इज टू u प्लस gt, राइट बच्चों। फाइंड करना है u, तो u क्या लिख देंगे, देखिए इस तरफ v है ही और gt को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस gt, राइट। जो v है, v जो है वो आपका है 0। अच्छा, नीचे का डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, नेगेटिव, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक माइनस पहले से है, एक माइनस इसका आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकेंड। तो यानी किस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने इसे थ्रो किया है। क्लियर है। दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहे हैं, बी पार्ट, कि मैक्सिमम हाइट, यानी जब ऊपर पहुंच जाता है, जब इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब कितना हाइट वो अटेन करते हैं। आपको हाइट फाइंड करना, मैक्सिमम हाइट, यानी इस केस में आपको h फाइंड करना है। और h आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन है उसके लिए, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से भी फाइंड कर सकते हैं, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए h हमें निकालना है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। u हमें गिवन है, निकाल लिया हमने, t पता है, g पता है, इस फॉर्मूले को तो लगा सकते, सब कुछ पता है। यहाँ v पता है, u पता है, g, इसको भी लगा सकते हैं, दोनों को लगाकर देख लेते हैं, आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। u हमारा कितना है बच्चों, 30, तो होगा 30 इंटू टी की जगह लिख देंगे 3 प्लस हाफ इंटू जी की जगह 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपका 5, यानी h कितना आया बच्चों, 30 इंटू 3 90 प्लस 5 इंटू 9 45, यानी h हमारा आ गया इक्वल्स टू 135 मीटर। h की वैल्यू कितनी है, 135 मीटर, ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम सॉल्व करें तो v फाइनल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू u हमारा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2, g की जगह लिखेंगे माइनस 10 इंटू h, राइट बच्चों। अच्छा, माइनस 2gh को इधर ले आकर हो जाएगा प्लस 2gh, यानी प्लस 2 इंटू 10 इंटू h इज इक्वल्स टू 900, 2 इंटू 10 हो गया आपका 20
20 इंटू एच हो गया आपका 900, राइट। और h कितना आ जाएगा बच्चों 900 अपॉन 20, ये कितना आ रहा है 0 0 कट हुआ, ये 45 आ रहा है। यानी हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है मेरे को समझ में आ गया। मिस्टेक है कि g को हमने +10 ले लिया, एक्चुअली में g -10 है तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पर, राइट। तो ये माइनस यहाँ पर अगर लगाएंगे तो 90 - 45 यानी आंसर कितना आना चाहिए 45 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने मिस्टेक जो है वो जानबूझकर किए हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर ये मिस्टेक करेंगे कि जहां पर कहां पर किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना ये लेना भूल जाएंगे आप। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया कि देखो दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी कहीं मिस्टेक किया है और ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, इसलिए ये मिस्टेक करना नहीं है। आप मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में रहे कि अच्छा सर ने एक बार ना माइनस की जगह प्लस ले लेते तो अब मुझे वो गलती नहीं करनी है, राइट। तो इसलिए गलती नहीं करिएगा, ये आंसर आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इसी पे बेस्ड हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में भी करेंगे, उसे भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बाय।